स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SJS मोतिहारी। हम लोग चैप्टर 8 में पढ़े थे प्लांट्स के बारे में। इसमें पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन ऑफ स्टेम पढ़े थे फंक्शन ऑफ स्टेम, इसमें पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पहला पढ़े थे स्टोरेज ऑफ फूड, ये पढ़े थे। अब हम लोग इसके बारे में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आगे पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम बियर्स बॉड दैट गिव राइज टू न्यू शूट्स। कह रहा है स्टेम से बॉड निकलता है, स्टेम में बॉड बियर होता है, स्टेम से बॉड निकलता है और वह नए पौधे को, नए शूट को जन्म देता है। अंडरग्राउंड स्टेम लाइक ट्यूबर, बल्ब्स एंड राइजोम कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जितने भी स्टेम बॉड्स हैं, जैसे ट्यूबर है, बल्ब है, राइजोम है, सबसे एक नए पौधे का निर्माण होता है। सम प्लांट्स क्रीप ऑन ग्राउंड और ऑन वाटर। इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर फैलते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में फैलते हैं। दे हैव हॉरिजेंटल स्टेम दैट कैन स्ट्राइक रूट्स एट द नोड्स। ये ज़मीन पर हॉरिजेंटली फैले हुए रहते हैं। ऐसे पौधे के स्टेम ज़मीन पर हॉरिजेंटली फैले हुए रहते हैं और इनके स्टेम नोड से रूट निकलता है। न्यू शूट ग्रो फ्रॉम द नोड्स, और नोड्स से, स्टेम नोड से नए रूट्स डेवलप होते हैं। दिस देन सेपरेट फ्रॉम द मदर प्लांट टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। इसके बाद ये मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट प्लांट्स का निर्माण करते हैं। समटाइम्स दे कंटिन्यू टू रिमेन अटैच टू द मदर प्लांट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्लांट अपने मदर प्लांट से, पेरेंट प्लांट से अटैच रहते हैं और कभी अलग भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल आर ग्रासेज एंड पिस्टिया। ऐसे पौधे के उदाहरण हैं घास और पिस्टिया। तीसरा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन। सम प्लांट्स लाइक बोगनवेलिया एंड रोज हैव थॉर्न ग्रोइंग ऑन देयर स्टेम। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने के ऊपर कांटे डेवलप हो जाते हैं, पत्तियों के बदले कांटे डेवलप हो जाते हैं। विच आर द मॉडिफाइड स्टेम और ब्रांचेज ऑफ द प्लांट। ये मॉडिफाइड स्टेम है, ब्रांचेज हैं प्लांट के, जो थॉर्न के रूप में, कांटे के रूप में डेवलप हो जाते हैं। दीज थॉर्न प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम प्रीडेटर। ये कांटे पौधे की रक्षा करते हैं ताकि उसे जानवर चर न जाए। मॉडिफिकेशन में चौथा हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट। Plants like grapevine or bitter gourd have weak stem and are unable to stand erect on their own. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी तना इतनी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होता है, कमज़ोर होता है, जैसे अंगूर का पौधा, जैसे करेले का पौधा, बीटर गार्ड का पौधा। इनके तने इतने कमज़ोर होते हैं कि ये सीधे ज़मीन पर खड़े नहीं होते हैं। Such stem depend on walls and other strong plants. ऐसे पौधे दूसरे नेबरिंग स्ट्रक्चर का, दीवार का सहारा ले लेते हैं या दूसरे प्लांट के ऊपर ये फैल जाते हैं। और ट्रीज फॉर सपोर्टिंग टू ग्रो इरेक्ट और दे सिंपली स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। या तो सहारा लेकर ये ऊपर की तरफ सीधे बढ़ने लगते हैं या ज़मीन पर पूरी तरह फैल जाते हैं। वीक स्टेम्ड प्लांट्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। वीक स्टेम प्लांट को, वैसे प्लांट जिनके स्टेम काफ़ी डेलिकेट, सॉफ्ट होते हैं, ऐसे प्लांट को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं क्रीपर्स, दूसरे को कहते हैं क्लाइंबर्स। क्रीपर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रीपर्स आर प्लांट विथ वेरी वीक स्टेम। क्रीपर ऐसे पौधे होते हैं जो ज़मीन पर फैलते हैं, इनका स्टेम, इनका तना बहुत कमज़ोर होता है। दीज प्लांट्स क्रीप हॉरिजेंटली अलोंग द ग्राउंड। ये ज़मीन पर पूरी तरह फैल जाते हैं। इनके लत्ती जो होता है, इनके स्टेम जो होते हैं, ज़मीन पर फैल जाते हैं। सम हैव रूट्स ग्रोइंग विथ रेगुलर इंटरवल नियर द नोड्स। इनके स्टेम के नोड से लगातार रूट डेवलप होता है और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। अदर्स सिंपली स्प्रेड ऑन द सॉइल। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मिट्टी पर सीधे फैल जाते हैं
और इनके रूट्स डेवलप होते हैं लगातार स्टेम नोड से। प्लांट लाइक पम्पकिन एंड वाटरमेलन डू नॉट स्ट्राइक रूट वेयर एज ग्रासेस डू। कह रहा है प्लांट, कुछ पौधे होते हैं जैसे पम्पकिन का पौधा, लौकी का पौधा और तरबूज का पौधा, ये ऐसे पौधे होते हैं कि इनमें रूट्स नहीं निकलता है, जबकि ग्रासेज ऐसे हैं जिनमें स्टेम से रूट डेवलप होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कैटेगरी क्लाइंबर्स के बारे में। क्लाइंबर्स आर प्लांट विथ वीक स्टेम दैट टेक द सपोर्ट ऑफ द वाल स्टिक एंड अदर प्लांट बाय मीन्स ऑफ सम स्पेशल स्ट्रक्चर। ये क्लाइंबर्स ऐसे पौधे होते हैं, इनका भी काफ़ी वीक स्टेम होता है, ये दीवार का सहारा ले लेते हैं और ये सट जाते हैं उसके ऊपर या दूसरे पौधे के ऊपर ये फैल जाते हैं। दे ट्वाइन अराउंड द ऑब्जेक्ट इन ए स्पाइरल मैनर। इनके अंदर जो टेंड्रिल होता है, स्टेम के आगे जो टेंड्रिल होता है, वो स्ट्रक्चर को, नेबरिंग स्ट्रक्चर को या प्लांट्स को क्या करता है, क्वाइल कर लेता है, स्पाइरल मैनर में घुमावदार तरीके से ये सहारे को पकड़ लेता है। सम प्रोड्यूस हुक फॉर क्लाइंबिंग। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें हुक्स का निर्माण होता है, ये हुक्स जाकर के पकड़ लेता है सपोर्ट को, फिर पौधा स्प्रीड करता है, फिर पौधा डेवलप होता है, ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है, चढ़ता है। सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स आर पेपर, वैनिला प्लांट एंड मनी प्लांट। अरे क्लाइंबर्स प्लांट के उदाहरण है पेपर, काली मिर्च, वैनिला प्लांट और मनी प्लांट। ऐसे पौधे हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, इनको सपोर्ट मिलते ही ऊपर की तरफ ये चढ़ने लगते हैं। इसके अंदर टेंड्रिल होता है जो नेबरिंग स्ट्रक्चर या प्लांट से सहारा ले लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। Leaves arise from the knots of the stem and branches. Leaves arise from the knots of the stem and branches. अरे पत्तियाँ मुख्यतः स्टेम नॉट से निकलती है या शाखाओं से निकलती है। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। अधिकतर पत्तियाँ रंग में हरे रंग की होती है। दाउ सम प्लांट प्रोड्यूस लीफ ऑफ द अदर कलर ऑल्सो। जबकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियाँ रंगीन होती है। लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट डिफर इन शेप एंड साइज। अलग अलग पौधे की पत्तियों का आकार और प्रकार अलग अलग होता है। इफ़ वी ऑब्जर्व ए लीफ क्लोजली, जब हम ध्यान से एक पत्ती को लेकर के हाथ में ध्यान से देखेंगे, वी विल एबल टू सी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो हम पत्तियों के अंदर निम्नलिखित स्ट्रक्चर को, आकृति को पाएंगे, जिसमें पहला है पेटियोल। The petiole is the stalk of the leaf, which may not be present in some leaves. कह रहा है पत्तियों के अगला भाग, पत्तियों का अगला भाग जिसे हम पेटियोल है स्टॉल कहते हैं, यह स्टेम और ब्रांचेस से अटैच होता है। लेकिन ये पेटियोल कुछ पौधे की पत्तियों में नहीं पाया जाता है। इट अटैचेस द लीफ टू स्टेम एंड ब्रांच। ये पेटियोल क्या करता है, स्टेम और ब्रांच से अटैच करता है लीव्स को। आगे पढ़ेंगे इसका लीव्स का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे लेमिना। लेमिना द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। पत्तियों का जो चौड़ा जो आकार होता है, हरे रंग का चौड़ा आकार का होता है, इसे लीफ ब्लेड या लेमिना कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे भेंस के बारे में। भेंस में भी सीन एज थीन लाइन्स ऑन द लीफ। तरह पत्तियों के अंदर महीन महीन रेखे के जैसी आकृति होती है। ये आकृति एक्चुअली नेटवर्क ऑफ भेंस होता है। दे आर क्लियरली विजिबल अगेंस्ट लाइट सोर्स। जब पत्ती को किसी लाइट सोर्स के नज़दीक ले जा कर के हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पत्तियों के बीचों बीच ये आकृति होती है। जो बीचों बीच आकृति होती है उसको हम मिडरिब कहते हैं, और जो दोनों पत्तियों के दोनों तरफ होता है, मिडरिब के दोनों तरफ, उसे हम लेटरल रूट्स का, उसे हम मिडरिब कहते हैं, उसको हम भेंस कहते हैं। जो मिडरिब के दोनों तरफ जो आकृति होती है उसको हम भेंस कहते हैं, मिडरिब। द सेंट्रल भेन और द मेन भेन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। कह रहा है पत्ती के बीचों बीच जो मोटा भाग होता है उसे हम मेन भेन कहते हैं, इसको मिडरिब भी कहते हैं। इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट भेन इन द लीफ। कह रहा है ये पत्तियों में सबसे प्रमुख होता है क्योंकि इसके द्वारा वाटर, मिनरल और प्रिपेयर्ड फूड पत्तियों तक पहुंचता है, या पत्तियों में तैयार भोजन रूट्स तक आता है। द अरेंजमेंट ऑफ भेंस ऑन द लेमिना ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। कह रहा है पत्तियों में भेंस का अलग अलग आकार होता है।
पौधे की पत्तियों का हरा भाग जो चौड़ा होता है लेमिना कहते हैं। जब उस लेमिना में भेंस का अलग अलग आकृति होती है, अलग अलग आकार होता है। ये आकार दो तरह का होता है, एक को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरे को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, द नेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ भेंस एज सीन इन द लीव्स ऑफ रोज एंड हिबिस्कस प्लांट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। कह रहा है कुछ पौधे की पत्तियां ऐसी होती है जिसमें नेटवर्क ऑफ भेंस होता है, ये रेटिकुलेट होता है। मुख्यतः ये गुलाब के पौधे और उड़हुल के पौधे के की पत्तियों में ये पाया जाता है। दीज लीव्स हैव ए ब्रॉड लेमिना एंड ए पेटियोल। इन पत्तियों में इन पौधे के हिबिस्कस और रोज प्लांट के पौधे की पत्तियों का लेमिना ब्रॉड होता है और इसमें पेटियोल भी पाया जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेनेशन, द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ भेंस एज सीन इन द लीव्स ऑफ मेज एंड व्हीट प्लांट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। कुछ पत्तियों में इस भेंस की आकृति पैरेलल होती है, जैसे मक्के का पौधा, जैसे गेहूं के पौधे की पत्तियां जो होती है उसमें भेंस की आकृति एक दूसरे से पैरेलल होती है। दीज लीव्स हैव ए स्मूथ एंड लॉन्ग लेमिना बट डू नॉट हैव ए पेटियोल। इन पत्तियों के अंदर चिकना और लंबा लेमिना होता है, लेकिन पेटियोल नहीं होता है। इन पौधे के अंदर पेटियोल एब्सेंट होता है।